नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंधनी 18 और मैं हूं आपके साथ सतीश कुमार नामदेव। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पे। कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य ही समाज का एक ऐसा प्रतिबिंब है जो समाज को एक अच्छी दिशा और दशा दोनों दे सकता है। परंतु आज हमारा समाज इस चकाचौंध, इस बढ़ती हुई आधुनिकता के पीछे भागते हुए इतना दूर निकल आया है कि अपनी धरोहर, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को शायद विलुप्त होने के कगार पर ले आया है। पर अभी भी कुछ साहित्य प्रेमी हैं जो समाज में साहित्य और अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को बनाए रखने के लिए समय समय पर ऐसे सामाजिक आयोजन रख अपनी कविताओं, अपने शब्दों को साहित्य के संबंध में पिरोकर समाज को साहित्य का वो दर्पण दिखाते हैं जिसे हम बहुत पीछे छोड़ते जा रहे हैं और पश्चिमी सभ्यता के दिखावे में पड़ अपनी धरोहर को भूलते जा रहे हैं। कहते हैं इस बिंद की धरा में जहाँ जनजातीय लोगों का लोकगीत, लोकनृत्य, शिल्पकला, तरह तरह के प्रतीक, सौंदर्यता फैली हुई थी, जिन्हें बचाने का काम भी यही समाज करता था। लेकिन आज अपने निजी स्वार्थ के लिए धरोहर धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। आपको बता दें कि बिहारी सेंट्रल एकेडमी इंटरनेशनल स्कूल में विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को विंध्य मेकल साहित्य उत्सव का विशाल कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे देश के अलग अलग जिले और राज्य से साहित्य प्रेमियों का संगम होगा, जिनके द्वारा हिंदी बघेली में स्वरचित साहित्यिक कविताओं से लोगों में वो अलख जगाने, अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर की पहचान कराने, उसे बचाने के लिए एक पहल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंध्य न्यूज 18। चैनलों के माध्यम से यहाँ के आम जन एवं प्रदेश के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, ये ऐतिहासिक मौका है व्यवहारी और बाणसागर के नागरिकों के लिए, साहित्य प्रेमियों के लिए, संस्कृति संरक्षकों के लिए कि विंध्य मेकल साहित्य उत्सव का शुभारंभ यहाँ से हो रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी सांस्कृतिक और साहित्यिक कोशिश है जो विंध्य और मेकल को जोड़ रही है। इस आयोजन में देश के बड़े लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार, कवि, लेखक, चित्रकार शामिल हो रहे हैं और इस जो उत्सव है, इस उत्सव की जो थीम है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हमने कहा है कविता कला अंतर संवाद यात्रा। तो कवियों का यहाँ की जो जनजातीय कलाएं हैं, वो चाहे मिट्टी शिल्प हो, बांस का शिल्प हो, लोहे का शिल्प हो, बैगा पेंटिंग हो, गोंड पेंटिंग हो, सभी जगहों पर ये कवि लोग जाएंगे, उन कलाकारों से संवाद करेंगे, उनकी रचना प्रक्रिया से परिचय प्राप्त करेंगे, उनके रचना कर्म में और जीवन में जो संघर्ष है उसको समझेंगे, उनके आजीविका के लिए क्या संघर्ष है उसको समझेंगे, उस पर फिर लिखेंगे भी। तो ये एक प्रकार से ये जानने, समझने, सीखने, संवारने, संरक्षित करने की एक कोशिश है। तो इसमें लोक भाषा का तत्व भी है और लोक कलाओं का तत्व भी शामिल है। व्यवहारी में जो आयोजन है वो आयोजन बघेली हिंदी कवि सम्मेलन है, चंदिया मिट्टी महोत्सव, चंदिया मिट्टी के शिल्प के लिए जाना जाता है, तुम्हारी सेवा संस्था और उस बहाने हम हिंदी साहित्य सम्मेलन से प्रतिष्ठा आयोजन, राष्ट्रीय बघेली हिंदी कवि सम्मेलन पाटनगढ़ जो गोंड रमाविलास साहित्य सम्मान समारोह वहाँ आयोजित होगा। गोंड पेंटिंग के जनक जनगण सिंह श्याम की स्मृति के बहाने हम लोग आयोजित करते हैं। तो ये 3 दिन की एक प्रकार की यात्रा करते हुए पहला आयोजन व्यवहारी का है, दूसरा चंदिया का है और तीसरा पाटनगढ़ अमरकंटक का। हमारी जो क्षेत्रीय धरोहर हैं उनको बचाने का एक प्रयास इसको माना जा सकता है कि हम कर रहे हैं। देखिए, जो हमारी लोक भाषा है, जो हमारे लोक कलाएँ हैं, जो हमारे लोकगीत हैं, लोक नृत्य हैं, लोक शिल्प हैं, उनको अगर हम उनके संरक्षण संवर्धन का प्रयास नहीं करेंगे तो विलुप्ति की कगार पर जा रहे हैं। तो इस तरह के आयोजन इस पूरी परंपरा के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम होंगे। आज बघेली हिंदी कवि सम्मेलन की जो संगोष्ठी रखी गई है, ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? इसका मुख्य उद्देश्य है जो समाज को जागरूक करना। कविता और साहित्य
साहित्य की जितनी विविधाएँ हैं, कविताओं, कहानी, कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है। बिल्कुल। तो साहित्य समाज का सही मायने में दर्पण बने जब इससे लोग जुड़ेंगे, इसलिए आज की संगोष्ठी इसी उद्देश्य को लेकर के आयोजित हुई थी। दूसरी बात है कि हमारा एक बड़ा कार्यक्रम है, बिंद है माइकल साहित्य उत्सव, इसमें बघेली हिंदी एकदम सम्मेलन है 2 अक्टूबर को। उसके प्रति लोगों को जागरूक करना कि लोग उस कार्यक्रम का हिस्सा बने, आए और तमाम देश भर से जाने माने साहित्य मनीषी उस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। तो उस कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोग आएँ और साहित्य का आनंद लें। बैनर मऊ व्यवहारी में किया जाना है। ये हम लोगों की व्यवहारी का नहीं, पूरे बिंद की शान है और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपील करते हैं कि सभी लोग वहाँ सहयोग प्रदान ना करें, लेकिन वहाँ जरूर श्रवण करें। बाहर से लोग इकट्ठा होकर आ रहे हैं हमारे इंडिया कोने कोने से, तो हम सभी लोगों से अपील निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पधारें और श्रवण करें, जिससे बघेली और हिंदी की एक निश्चित कवि सम्मेलन उसमें आप लोग जरूर पधारें। ये सबसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है। मैं सच्चिदानंद सिंह मुन्ना सिंह अपील करता हूँ आपसे कि आप लोग सहयोग करें। जी धन्यवाद है सभी चैनल के हमारे भैया जी लोगों के लिए। बघेली वास्तविक में संस्कृत से उपजी हुई बोली है। इसका मूल शब्द संस्कृत से उपजा हुआ है और विशद इसका साहित्य है। पिछले दशकों में हरिदास जी महाराज से लेकर आज तक जितने लोग बघेली लिखे हैं वो स्वांता सुखाय की श्रेणी में रह गया है, लिखित साहित्य नहीं था। इस वजह से बघेली पिछड़ी हुई है। हमारे सेंट्रल एकेडमी मऊ के संचालक कह लीजिए, प्रबंधक कह लीजिए, पंडित रमाविलास संस्थान के, इन्होंने एक अच्छी दिव्य पहल 3 साल पहले शुरू की थी और आज तीसरे साल पल्लवित हो चुकी है। बाहर विदेशों में बघेली के बोले जाने का प्रचलन भी हो रहा है और जितने लोग आ रहे हैं भारतवर्ष के भीतर से वो हमारी बात को समझ तो जाते हैं, बस लिख नहीं पाते, बोल नहीं पाते। हम चाहते हैं कि इस दिव्य कार्यक्रम को विंध्यधरण और मेकल के क्षेत्र में हो रहा है। हम भैया जी को अग्रिम बधाई देते हैं। आपके चैनल के माध्यम से कम व्यवहारी में 25,000 आदमी इकट्ठा हों, लगे लोगों को कि हाँ बघेली पीठ की स्थापना के पहले ये दिव्य आयोजन है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अरुण प्यासी, बघेली बांधव।